गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज ना बेसिक क्लास हो रही है लॉ की। पहले तो आज हमको पढ़ना है कि हम हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। हमारा सब्जेक्ट है लॉ। लॉ के अंदर कौन सा लॉ है? लॉ तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। जैसे हम बात करें, पार्टनरशिप भी एक लॉ है। पार्टनरशिप एक्ट आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है या किया हुआ है, एक ही बात है। जो भी आप सब क्वेश्चंस करते हो वो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से ही करते थे, है ना। और भी बहुत लॉ है, क्रिमिनल लॉज है। ठीक है, हम क्यों लॉ पढ़ रहे हैं? पहला क्वेश्चन हमारे लिए कि हम लॉ क्यों पढ़ रहे हैं। हम तो लॉ तो कर नहीं रहे, तो हमको लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है? पहली तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हमको लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है। हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं? हम सीए कर रहे हैं। सर लॉ तो एडवोकेट्स पढ़ाया जाता है, हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है? आपके देखो, लॉ क्या है कि आप सीए करने के बाद ना एक बिजनेस फैसिलिटेटर बन जाते हो। अभी बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होता है? अभी मान लो किसी को एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, वो कंपनी बनाएगा, वो फर्म बनाएगा, वो कुछ भी बनाएगा, वो आपके पास आएगा और बोलेगा मुझे ये काम करना है, तो आप बताओ ये कैसे होगा। अब वो जो काम आपने करना होगा, सपोज आपको कंपनी बनानी है, पार्टनरशिप बनानी है, कुछ भी बना के उसको आपने देना है, तो वो एक लॉ ही है। तो हम जिस लॉ में डील करते हैं ना, वो कमर्शियल लॉज है। कौन से लॉज है? कमर्शियल लॉज। और कमर्शियल लॉज को एक नाम दिया जाता है, दैट इज मर्केंटाइल लॉ। हम लॉ नहीं पढ़ते, हम मर्केंटाइल लॉ पढ़ते हैं कि मर्केंटाइल लॉ लॉ की ही एक ब्रांच है। लॉ की बहुत सारी ब्रांचेस होती है। अब अगर आप सिर्फ जैसे मैंने सीएस किया हुआ है, तो हमें कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाया जाता है, कमर्शियल लॉ जो आप पढ़ रहे हो। सीए में भी कमर्शियल लॉ कुछ पढ़ाया जाता है। जो आप इनको देखते हो, जो लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, ये बहुत तरह के क्रिमिनल, सिविल, ये ज्यादा पढ़ते हैं। तो हमारे पास लोग क्या आते हैं कि हमको कमर्शियल लॉज, हमको बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, तो हमको बताओ हम कैसे करें, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। तो वो सब जानने के लिए हमें कमर्शियल लॉज पढ़ने पड़ते हैं। तो हम कौन से लॉ पढ़ते हैं? कमर्शियल लॉज। ठीक है, अब लॉ की दो ब्रांचेस मान के चलते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सबसे बड़ी लॉ की दो ब्रांचेस है। सिविक्स में पढ़ा होगा आपने, याद नहीं होगा, सोते थे क्लास में। लॉ की दो ब्रांचेस है, सिविल और क्रिमिनल। सिविल की कई ब्रांचेस है, उनमें से एक सबसे मेन ब्रांच मैंने आपको कौन सी बताई? कमर्शियल। ठीक है, सिविल लॉ की ब्रांच है। सिविल ब्रांच मतलब टाइप। सिविल लॉ एक पेड़ है, तो उसकी एक ब्रांच कमर्शियल भी है। और कौन सी ब्रांच होती है? प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ। और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो उनमें से कमर्शियल लॉ एक मेन ब्रांच है। ठीक है, तो हमको वो पढ़नी है। हमारा ऑब्जेक्टिव वो पढ़ने का, हमारा ऑब्जेक्ट वो पढ़ने का नहीं है कि हमारे पास कोई ये नहीं आएगा मैंने मर्डर कर दिया मुझे बचा लो। वो क्यों आएगा हमारे पास? अब आगे चलते हैं, इसी चीज को बढ़ाते हैं आगे। अब कमर्शियल लॉज में हमको क्या पढ़ना है? हमारे सिलेबस में पहले तो ये पूरा सिलेबस में ना इंग्लिश और लॉ मिक्स है। कम्युनिकेशन भी है, बिजनेस कम्युनिकेशन और लॉ मिक्स है ये दोनों। मेरा पोर्शन जो है 60 मार्क्स का है इसमें। ठीक है, 60 मार्क्स का हमारा पूरा लॉ है। ठीक है, 60 मार्क्स में 5 एक्ट है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स है। मतलब 5 बड़े एक्ट हैं जिनके अंदर चैप्टर वाइज टॉपिक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक टॉपिक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दूसरा टॉपिक है, और 3 टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पे, दैट इज एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। जिसमें से पार्टनरशिप आपने थोड़ा सा किया भी है, पढ़ा भी है। थोड़ा सा कंपनीज एक्ट आपने 11th में थोड़ा सा पढ़ा था, ध्यान तो ज्यादा नहीं होगा। और कंपनी लॉ एक ऐसा लॉ है जो आपका फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक जाता है। फाउंडेशन में कुछ, इंटर में कुछ, और फाइनल में कुछ पार्ट, 3 पार्ट्स में आपका बटा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका फाउंडेशन और इंटर में बटा हुआ है। ठीक है, एलएलपी हर जगह कहीं ना कहीं आता ही रहता है आपका। तो सारे लॉज बहुत जरूरी हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में कॉन्ट्रैक्ट आता है। एग्जाम पॉइंट में सबसे ज्यादा आपके पास क्या आता है? कॉन्ट्रैक्ट आता है। ठीक है, सो नाउ हमको पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कुछ भी। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको लॉ की 2 ब्रांचेस होती है, दैट इज सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल ब्रांच में से हम एक कौन सी पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी कमर्शियल लिख लेते हैं। कमर्शियल के अंडर कॉन्ट्रैक्ट, कमर्शियल, जिसको मर्केंटाइल भी बोला जाता है, मर्केंटाइल, उसी के अंडर हम आज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज लॉ का मीनिंग क्या है। अब आपको पूछा जाए कि लॉ क्या होता है, चलो ये तो लॉ की टाइप होगी, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हमको पता लग गया।
लॉ का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है लॉ का मीनिंग? बताओ। कानून। चलो हमने लीगल, सर जो करना अलाउड है। कई बार क्या होता है बच्चों, बाकी भी सुनो, कई बार चीज ना लीगली ठीक होती है लेकिन हमको ठीक नहीं लगा, हमको लगता है एथिक्स गलत है इसमें। अब कोई आदमी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया, उसकी मदद करना चाहिए, ये एथिकली है, लॉ थोड़ा ना है, नहीं की, चला गया मैं आगे, मुझे काम था। तो वो दोनों बातों में फर्क होता है। लॉ क्या होता है? एनीथिंग विच रेगुलेट द ह्यूमन बिहेवियर, रेगुलेट द ह्यूमन बिहेवियर, वो लॉ होता है। देखो अभी यहां से आता हूं, रास्ते में बैंक दिखता है, वो बहुत कैश पड़ा होता है, मन करता है लूट लो, लूट लो, लूट सकता हूं? नहीं। क्यों? तो लॉ मुझे रोकता है ना। लॉ क्या बोलता है? पनिश करूंगा। मेरा बिहेवियर बैंक लूटने वाला था, लॉ ने मुझे रोक दिया, तो मेरे बिहेवियर को क्या कर दिया? रेगुलेट कर दिया। नहीं ये काम नहीं कर सकता। एक बंदा दिखता है, मन करता है इसको गोली मार दो, इतना गुस्सा आता है, नहीं मारता। क्यों? पता है? तो मेरे बिहेवियर को रेगुलेट करना का काम लॉ करता है। अगर मैंने इसको तोड़ा या मैं इसके अगेंस्ट गया या मैंने इसके बिहेवियर को नहीं सही से नहीं फॉलो किया तो मुझे पनिशमेंट होगी, ये मुझे पता है। तो देखा ना पनिशमेंट। अभी जैसे आपका कुछ भी मन करे बोलने का या करने का, नहीं बोल पाओगे, टीचर सामने खड़ा है, तो आपका बिहेवियर भी रेगुलेट हो रहा है किसी वजह से। अगर हम फ्री फ्लो समाज में रहे ना, फ्री फ्लो समाज में हमें किसी की पड़ी नहीं है, तो हमारा बिहेवियर अलग हो, ऐसे घर तो नहीं बैठते होगे, है ना। तो जब हम रेगुलेट होते हैं ना, तो हमें अपना बिहेवियर ठीक, जिसे आचरण कहते हैं, कि भाई हमको किसी के सामने खाना है तो कैसे खाना है, अकेले खाना है तो कैसे, वी आर रेगुलेटेड। तो जब हम जब लॉ क्या है, हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है कि क्या सही है क्या गलत, लॉ आपको बताएगा, आपकी नहीं चलेगी। आप बोलते हो कि मैंने उसको मार दिया, मेरा मन कर रहा था, उसने हरकत ऐसी करती थी, लॉ कहता है यू विल बी पनिश्ड। तो सिर्फ ये लाइन कि कोई भी ऐसी चीज। और दूसरी चीज क्या होती है, लॉ कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम अथॉरिटी, इट कम्स फ्रॉम एन अथॉरिटी। अब इसका क्या मतलब होता है? आता है ना किसी अथॉरिटी से, आ रहा है ना, अथॉरिटी कोई तो होगी। पार्लियामेंट्स हैं जो लॉ बना रही हैं, देश की सरकारें उसको फॉलो करा रही हैं, तो एक अथॉरिटी से आया है। मैंने तो नहीं बनाया, आपने भी नहीं बनाया, हम तो कौन है? हम तो फॉलो कर रहे हैं, हम तो प्रजा है। चलो ठीक है, वो राजा नहीं है लेकिन है तो कोई अथॉरिटी। तो अथॉरिटी से लॉ आता है और वी आर बाउंड टू फॉलो। अभी आप गए मैकडी में बर्गर खाने, उन्होंने जीएसटी लगाया, तो आप बोले ना ना हमको नहीं देना, हमको तो सिर्फ बर्गर खाना है। तो ऑप्शन तो होगा ना, यू आर बाउंड टू फॉलो, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा है और अथॉरिटी से आ रहा है, तो मानना पड़ेगा। अच्छा नहीं मानोगे तो क्या होगा? पनिशमेंट, पेनल्टी, फाइन्स। हेलमेट नहीं डालते तो क्या लगता है? फाइन, पेनल्टी, ठीक है ना। तो ये होता है लॉ, ठीक है। ऑल्दो लॉ बनता कैसे, ये प्रोसेस मैं बाद में बताता हूं, क्योंकि उसका ना अभी लेना देना नहीं है। क्योंकि कई बार आप लेक्चर देखते हैं, बच्चे इधर उधर तो बोलते हैं सर वहां तो पहले बताया था लॉ कहां से आता है। क्योंकि ना उसकी रेलेवेंस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्रोसेस बच्चों को बताई जाती है कॉन्ट्रैक्ट बनने की, वो गलत है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना था, ये जो मैं लॉ पढ़ा रहा हूं, 1872 में, मतलब अंग्रेजों ने बनाया था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बना था। तो ऐसे लॉज को ना एक टर्म दिया जाता है, प्रोविंशियल लॉ होते हैं, इनको बोला जाता है दे आर प्रोविंशियल लॉज, ठीक है। तो इसमें वो प्रोसेस को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, वो प्रोसेस हम एलएलपी या कंपनीज एक्ट में देख लेंगे, वहां उसका यूज होता है, अभी नहीं होता। मूविंग टू अवर टॉपिक, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये हमारा टॉपिक है जो अब हम शुरू कर रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन वर्ड का मतलब तो हम जानते होंगे भारतीय, भारत का लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पे मैं अभी आ रहा हूं। एक्ट का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है एक्ट का? फिर ईयर दिया हुआ है, वो ईयर तो 1872 हो गया। एक्ट क्या होता है? एक्ट कंसिस्ट ऑफ सेक्शंस, वेरियस सेक्शंस, बहुत सारे भाग होते हैं एक्ट के।
तो उसके अंदर वेरियस वेरियस जो भी आपने काम कर रहे हैं ना उससे रिलेटेड डील, जैसे सबसे पहली चीज एक्ट में होगा सेक्शन 1, जो आपको बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां पे एप्लीकेबल है। ठीक है, सेक्शन 1 क्या बताएगा, कहां पे एप्लीकेबल है। कहां पे का मतलब है ज्योग्राफिकली भी, ज्योग्राफिकली बोले तो इंडिया में कहां एप्लीकेबल है। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर पर नहीं लगता था, लेकिन अब इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ। तो सेक्शन 1 ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही, सेक्शन 1 हर लॉ में आपको यही बताएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कहां पे एप्लीकेबल होगा, या जो भी आप लॉ पढ़ रहे हो, जैसे कंपनी लॉ पढ़ोगे तो कंपनी लॉ कहां एप्लीकेबल होगा, एलएलपी पढ़ रहे हो तो एलएलपी कहां एप्लीकेबल होगा। तो ये चीजें आपको हमेशा यहां पे पता लगेंगी। तो सेक्शन 1 आपको ये चीजें बताएगा। समझ आया आपको? तो सबसे पहली चीज इंडियन मैंने आपको बता दिया, वो क्या है 1872 में आया, और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग अब हमारे सामने पेंडिंग रह गया। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। अच्छा, इससे जानने से, मीनिंग पूछने से पहले मैं बच्चों से एक चीज हमेशा पूछता हूं, हैव यू एवर बी इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लाइफ में किया है कभी? नहीं, बताओ मुझे, ये बताओ कि आपने कभी कॉन्ट्रैक्ट किया कोई? 2 क्लास ली तो सोचो कहीं कॉन्ट्रैक्ट किया हो। मेरे ख्याल से 500 कर चुके हो, ज्यादा ही हो सकते हैं। पेन कॉपी खरीदी है कभी खुद से? तो वो क्या था? कोचिंग लगाई है आज से पहले? मूवी देखी है? क्या थे वो? आप मेरे पास पेन खरीदने हैं, आपने बोला चलो कैलकुलेटर खरीदना है, कि सर कैलकुलेटर दिखा दो। मैंने कहा ये 300 रुपए का। आपने मुझे 300 रुपए दे दिए, मैंने आपको कैलकुलेटर नहीं दिया, चले जाओगे या लड़ाई करोगे, शोर मचाओगे, मामला पुलिस तक भी ले जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है, चले जाओगे। क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कहां लिखा है? 2 बातें। ये पहला क्वेश्चन हर बार बच्चे में से ना प्रूफ का पूछते हैं। देखो, लॉ में ना 2 जगह फर्क होता है, एक तो कोर्ट में और एक क्लास में। क्या फर्क होता है? कोर्ट में किसी लॉ को के पॉइंट को प्रूव किया जाता है, और क्लास में लॉ पढ़ाया जाता है। अब प्रूव तो मान लो कोई साथ खड़ा है तो वो बोल देगा हाँ सर इसने पैसे दिए थे, नहीं सर सीसीटीवी निकलवा लो। ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना। मेरा काम आपको ये बताना होगा कि अगर ये चीज हो जाएगा तो ये होगा। वो प्रूव कैसे होगा, वो कोर्ट में लॉयर्स जानेंगे, जज देखेगा, सिचुएशन पे होगा। मतलब अगर आपको लॉ को बांटना हो ना 2 भागों में, मैं क्लासरूम लॉ में डील करूंगा, कोर्ट लॉ में डील करना मतलब ऐसा नहीं कोर्ट में जाता यही चीज ही है। अभी क्लास से पढ़ के तो जज और वकील बने होंगे, कोई सीधा थोड़ा ना वहां पैदा हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सिचुएशन पे प्रूव होती है चीजें। अभी आपने किसी को पैसे दिए, वो पैसे आपको वापस नहीं दे रहा, अब आप मेरे को बताओ आप उसको कैसे प्रूव करोगे? बताओ, है कोई तरीका आपके पास बताने? आप कहोगे सर ये तो पता नहीं, अगर मैंने चेक दिए तो चेक से प्रूव कर लूंगा, कैश अगर किसी के सामने दिया तो प्रूव कर लूंगा, रिटर्न में लिया तो वो दिखा दूंगा, ये वहां प्रूव होगा। अब आपके दिमाग में 300 रुपए के लिए कौन कोर्ट जाएगा? कोर्ट नहीं जाओगे, कुछ कुछ तो करोगे। एफआईआर भी करा देता है बंदा कि इसने पैसे गलत ले लिए। और हमारा इतिहास देश के केस उठा के देखो ना, 20-20 रुपए पे केस हुआ होगा। ऐसा 300 रुपए तो बहुत बड़ी अमाउंट है। आप एक लॉ पढ़ के आए हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्या उसके अंडर नहीं जा सकते आप? क्या ये माल प्रैक्टिस नहीं है? तो फिर क्यों नहीं जा सकते? और कंज्यूमर में जाना तो वैसे ही आसान है, ना एडवोकेट चाहिए ना कुछ, सीधा जगह एप्लीकेशन लगाओ। तो क्यों नहीं, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों था? अभी तो पहला दिमाग में ये अब आपको क्यों लगा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया हुआ? इसका रीजन होता है हमारी मूवीज, हमारे सीरियल्स। वहां लगता है एक बड़ा सा पेपर होता है, बढ़िया सा पेन होता है, 2 पार्टी साइन करते हैं, और आपके दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट सुनते ही वो एक इमेज बन जाती है। कहते ना, पहला एप्पल बोले तो एप्पल की एक दिमाग में इमेज आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट की ना, आपके दिमाग में वो इमेज सेट है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होगा पेपर पे हो रहा है। नहीं, आपने यहां से ऑटो पकड़ा और बोला मुझे मेडिकल मोड़ जाना है, ठीक है, वो आपको बिठाएगा, आधे रास्ते में कह रहा जा, बस छोड़ सकता है ऐसे? ठीक है, मान लिया पैटी मैटर है, केस नहीं होगा, कर सकता,
आप जिस मर्जी चीज पे केस कर सकते हो, हमारा लॉ आपको कोई नहीं मना करता, ये आपको दे, वो तो फिर आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो ना, मैं 15 रुपए के लिए केस करूंगा, वो बात आपकी ठीक है, लॉ ने तो राइट दिया है, आगे आपने लेना है, नहीं लेना तो मत करो। अब आज मैं फीस ले लूं और बोलूं मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, चलो पूरे पैसे आ गए, बाय। तो आपको क्या लगता है आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते? अब आप कहोगे सर हम प्रूफ क्या है हमारे पास? प्रूफ तो अगर आपने मेरे को अकाउंट में फीस दे रखी है, क्या वो प्रूफ नहीं है? अगर आप मेरे पे डाउट करते हो, जिंदगी में आप किसी को डाउट करते हो ना पैसे देने में, तो बस कैश मत दो, इट्स सेल्फ अ प्रूफ। अब रोज हमारे पास फोन आते हैं, सर उसको लॉकडाउन में 5 लाख रुपए कैश दिए तो वो दे नहीं रहा, क्या करे? मैं कहा अब तो तू मौज ले, अब तू क्या करेगा ना, तेरे पास चेक है। एक तरीका और भी होता है, इसका भी एक तरीका है, कई बार पूछते ना प्रूव वाली बात की, तो मैं इसी को बढ़ाता हूं प्रूव करने का। अब ये तो लॉयर्स की आप एडवाइस लोगे तो पता लगे, अब बंदा कहता है मैंने इसको कैश उधार देना है पर मुझे भरोसा नहीं है वापस करेगा या नहीं करेगा, तो मैं कहता हूं इससे पोस्ट डेटेड चेक ले ले, चेक ले ले बाद की डेट के, अगर नहीं दिया तो चेक बैंक में लगाएगा, चेक बाउंस होएगा, चेक बाउंसिंग का केस डाल देंगे उसमें, तो अरेस्ट भी हो जाएगा। तो वो प्रिकॉशंस है जो आपने लेने हैं। पार्टनरशिप आपको अच्छा चलो और छोड़ो, आपको इसी चीज को आपकी मुंह से प्रूव करवाता हूं। पार्टनरशिप ओरल में होनी चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए? ओरल हो सकती है ना। पार्टनरशिप क्या कोई एग्रीमेंट है? ओरल में भी बोल रहे हो, एग्रीमेंट भी बोल रहे हो, कहां है रिटर्न जरूरी फिर? बस। तो कॉन्ट्रैक्ट की पहली जो सोच दिमाग में है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑन पेपर होते हैं, वो गलत है। आप चलते फिरते दिन में पता नहीं कितने कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, आपको पता ही लगा, और आप अब 17-18 के तो हो ही गए होगे और आप कह रहे हो मैंने आज तक एक भी नहीं किया, कैसे पॉसिबल? अब देखो कितने किए होंगे दिन में। आप एक चिप्स का पैकेट भी लेने गए तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आप पेन लेने गए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने कोचिंग ली आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये बैग लिए तो कॉन्ट्रैक्ट हुए, शूज लिए कॉन्ट्रैक्ट हुए, कपड़े लिए, स्पेक्स लिए, सब कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझना कि कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब मैं मीनिंग पे आता हूं कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेटा दो चीजों से मिलके बनता है, दैट इज फर्स्ट है उसमें अग्रीमेंट, और सेकंड है एनफोर्सेबल बाय लॉ। दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और एनफोर्सेबल बाय लॉ को भी डिस्कस करते हैं, पहले एग्रीमेंट को डिस्कस करते हैं। अब आपने जो बात बोली थी विधि, हाँ आपने कुछ बोला था मुझे कि वो टीचर ने होमवर्क दिया, हमने वो ये था, हाँ कोई बात नहीं, अभी तो पढ़ा ही नहीं, अभी तो कंफ्यूज होने का कोई वो नहीं है। वो तो देखो एग्रीमेंट क्या, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को बहुत सिंपल लेके चलते हैं। आप घर में गए तो आपकी मदर ने पूछा बेटा क्या खाएगा आज, खाने में क्या खाएगा? मैं तेरे पुलाव बना दूं? उन्होंने कहा बना दो। उन्होंने आपको ऑफर किया और आपने बदले में एक्सेप्टेंस दिया, कुछ पूछा और आपने हाँ बोल दिया, दैट इज द अग्रीमेंट। अब वो घर में हो रहा है, वो मेरे से हो रहा है, वो किससे हो रहा है, उसकी बात बाद में होगी। किसी ने आपको कोई ऑफर दिया, ये मत सोचना सर ये तो घर के अंदर हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। जब एग्रीमेंट में ऑफर एक्सेप्टेंस बोला तो मैंने ये थोड़ा ना बोला घर में हो, कोचिंग सेंटर पे हो, बिजनेसमैन के बीच में हो, मैंने तो सिर्फ यही बोला कि आपने किसी को बोला कि भाई ये काम करेगा, उसने बोला हाँ करूंगा। मैंने एक लड़की से पूछा भाई शादी करेगी मुझसे, मैंने उसको ऑफर दिया तो उसने हाँ बोल दिया, तो एग्रीमेंट तो ये भी है। अब आगे मैंने ये नहीं कहा कि अगर मम्मी ने पुलाव नहीं बनाया तो हम मम्मी के अगेंस्ट कोर्ट पहुंच जाएंगे और बोलेंगे मम्मी ये क्या कर दिया, पुलाव नहीं बनाया टिंडे बना दिए क्या है। तो ये बात मैंने अभी नहीं की, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में होगी। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं एग्रीमेंट में जिसमें होता है ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो ऑफर को अगर मैं बोलूं, जब आप किसी को कुछ बोलते हो फॉर डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग, फॉर डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग, मतलब कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो पता है कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए क्या होता है? इसके लिए भी होते हैं अग्रीमेंट। आपको याद है आप पार्टनरशिप पढ़ते थे, पार्टनरशिप में एक चीज पढ़ते थे, रिटायरिंग पार्टनर इस एरिया में ये बिजनेस नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलते थे? बिजनेस नहीं करेगा, बोले तो नहीं करेगा, नॉट डूइंग। तो दोनों चीजों के लिए ऑफर हो सकता है, ठीक है, फॉर डूइंग और जैसे जैसे इसका नॉट डूइंग के एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे इंडिया में क्या होता है,
कोई भी बिजनेस शुरू होता है, ठीक है। अब मान लो उसको देख के सेम बंदे ने सामने एक दुकान, मान लो मैंने एक फास्ट फूड शॉप बनाई, बहुत बढ़िया चल गई उस एरिया में, मैंने दिन रात मेहनत की, उस एरिया में पहले कोई शॉप नहीं थी। लेकिन आप देखते हो एक एरिया में एक शॉप हिट होती है, फिर पीछे पीछे दूसरी तीसरी चौथी। हमारे शहर का तो खासकर ये कल्चर है कि एक चीज के पहले हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। ये आपने देखा हो, ये होते थे ना बिजनेस हमारे यहाँ, सोडा शॉप का, ये जो खुली, एक शॉप खुली थी यहाँ पे पप्पू बेकरी के सामने वाली, और फिर लाइन लग गई हमारे शहर में, 1 2 3। तो क्या होता है कि जब एक बिजनेस थोड़ा सा हिट या प्रूवन होता है तो उसमें नए नए लोग आते हैं। मान लो मेरा फास्ट फूड चल गया, मेरे सामने एक बंदे ने और दुकान बना ली फास्ट फूड की, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ होगी, तू यहाँ क्यों आ गया? मैंने उसको कहा भाई तू और कहीं लगा ले, यहाँ तो मेरी सेटअप है। कहता है नहीं मैंने तो पैसे भी लगा दिए। और मैंने कहा तेरे पैसे 5 लाख रुपए लगे ना, तू 10 लाख रुपए मेरे से ले जा, यहाँ से बिजनेस ले जा अपना बस, और जहां मर्जी कर। तो मैंने उसको करने के लिए बोला, ना करने के लिए, ना करने के लिए, फॉर नॉट डूइंग समथिंग। तो ऑफर दोनों चीजों के लिए था। करने के तो बहुत एग्जांपल है, सर हमको पढ़ाओगे, पढ़ाऊंगा। सर ये कैलकुलेटर बेचोगे, बेचूंगा। घर में मम्मी ने बोला, फ्रेंड ने बर्थडे पार्टी में बुलाया, आएगा? हाँ जरूर आऊंगा। वो भी अग्रीमेंट है, ठीक है। तो कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए ऑफर। ऑफर से 2 चीजें निकलेंगी बेटा, या तो आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। हाँ कहना। आपने पूछा सर पढ़ाएगा, मैं कहा नहीं, खत्म, आगे कुछ बढ़ेगा नहीं, रिजेक्शन हो गया। मैंने कहा हाँ पढ़ाऊंगा, मैंने कहा हाँ पढ़ाऊंगा, तो ऑफर भी हो गया। और अब एक्सेप्टेंस क्या होता है, थोड़ा सा सुन लेते हैं कि जब सामने वाला उसको हाँ बोल दे, जिसे लॉ में बोल जाता है गिव हिज कंसेंट, अपनी हाँ बोल दे। उसने बोला ठीक है डन, मैं करूंगा। अगर ना बोलता ऑब्वियसली इट विल बी अ रिजेक्शन। अब हाँ बोल दिया तो ये क्या हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये था। अब अगर हम एग्रीमेंट में जाए ना, एग्रीमेंट में जाओ ना, तो एग्रीमेंट बेटा 3 टाइप के होते हैं। अगर हम एग्रीमेंट में जाएं तो एग्रीमेंट 3 टाइप के होते हैं। अब हाँ ना तो दुनिया में कहां भी हो रही है, घर भी हो रही है, दोस्त से भी हो रही है, और जिससे कोई बिजनेस कर रहे हैं उससे भी हो रही है। कहीं भी हो सकती है ना, घर के अंदर भी हो सकती है। अभी मदर वाला एग्जांपल दिया, वो घर के अंदर थी। बाहर दोस्त ने पार्टी में बुलाया तो वो बाहर थी, ठीक है। आपने मुझसे पूछा या किसी अपने फ्रेंड से पूछा कि हम दोनों मिलकर बिजनेस करें, तो वो भी थी। तो वो तो हर जगह हो रही है, लेकिन हमने क्लासिफाई करना है कौन सी कहां पे है। अब जो घर के अंदर होती है, घर के अंदर आपसे कुछ पूछा, आपने आंसर दिया, तो उसको बोला जाता है लॉ में डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स। क्या बोला जाता है, घर के अंदर हो ना, घर को तो डोमेस्टिक ही, डोमेस्टिक से घर बनता है। डोमेस्टिक एग्रीमेंट घर के अंदर हो रहा है, घूमने चलेंगे, मूवी चलेंगे, क्या खाएगा, चाय पिएगा, ये डोमेस्टिक है। इसकी हाँ ना को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता, भाई नहीं होगा तो केस तो फाइल होगा नहीं। दूसरा सोशल, किसी ने आपको बर्थडे पार्टी पे बुलाया, किसी ने शादी पे बुलाया। अच्छा शादी पे कैसे बुलाते हैं, मान लो आपके घर एक इनविटेशन आया कि इस तारीख को जी जयपुर में शादी है, आपने जरूर आना है। आप उसके मुंह पे बोलते ना ना इतनी दूर हमसे आ जाता है, शायद उसको भी पता है आप नहीं आओगे और आपको भी पता है आप नहीं जाओगे। होता है ना वो फॉर्मेलिटी, जरूर आएंगे जरूर आएंगे, चलो जी। अब आप गए नहीं, अब वो क्या आपके ऊपर आके केस फाइल कर देगा, भाई तुम्हारे लिए खाना रखवाया था और तुमने तो हाँ भी बोली थी। वो सोशल है, घर के अंदर डोमेस्टिक, घर के बाहर की एक जिंदगी सोशल, तीसरी बच गई कमर्शियल। ये बड़े सीरियसली लिए जाते हैं, और इसको सीरियस लेने का एक रीजन है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले कमर्शियल जानते हो होते कौन से, बिजनेस से रिलेटेड। मेरा और जो आपका यहाँ पे रिश्ता है कमर्शियल है। क्या रिश्ता है आपका और मेरा ना, ये तो हमने बना रखा, हमारे देश की प्रथा है, इज्जत है। सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसिपिएंट, टेक्निकली लॉ हमारे और आपके और मेरे बीच में ये रिश्ता है। हाँ ठीक है, इस रिश्ते में थोड़ी इज्जत देनी पड़ती है, नहीं तो मैं एक सर्विस प्रोवाइडर ही हूं आपके लिए, मैं और क्या हूं। ठीक है टीचर्स डे है, सब है, गुरु ब्रह्मा बने हुए श्लोक इंडिया में, लेकिन टेक्निकली अगर आपका मेरा रिश्ता लॉ देखे तो जी ये तो सर्विस दे रहा है और ये सर्विस ले रहा है और पैसे ले रहा हूं। ये तो है नहीं गुरु दक्षिणायन में पूछोगे, मैं बोला अंगूठा काट के दे दो, वो तो है नहीं ना। तो समझ रहे हो, मैं सर्विस प्रोवाइडर, आप सर्विस रिसिपिएंट।
लेकिन मैं आया, आप खड़े हुए, आपने मुझे रिस्पेक्ट, ये आपकी मर्जी है, ये लॉ नहीं है। लेकिन मैंने बताया ना, इस रिश्ते को हम बड़ा पवित्र और बड़ा वो ट्रीट करते कि गुरु तो पेरेंट्स से भी ऊपर है। दो वो जमाने गए, गुरु नोट छाप रहे हैं आजकल, गुरु कौन सा भले के लिए लगे होंगे। हाँ, तो हम तो सच बोलते हैं, हम तो झूठ नहीं बोलते, हम तो नहीं कहते भाई हम तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं पैसे कमा रहे हैं यार। झूठ बोल के क्या फायदा बच्चों को। लेकिन सबसे खंखार तो वो प्राणी है जो पैसे भी कमा रहा है और फिर भी कहता है मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूं, मैं तो खूंखार जीव है भाई तू तो। ठीक है ना। तो सच्चाई रिश्ता हमारे बीच से आज के बाद मैंने बोलना तो टीचर स्टूडेंट का, आपने लॉ की क्लास में नहीं बोलना, मेरे इमोशंस हर्ट नहीं होंगे। बाकी किसी क्लास में मत बोल देना, चाहेंगे यार बड़े कम प्रैक्टिकल बच्चे हैं यार, मतलब पढ़ा रहे हैं तो कह रहे सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसिपिएंट। लेकिन लॉ इस रिश्ते को यही बोलेगा। और अब इस रिश्ते को आगे बताऊं कि आपने मुझे यहां फीस रख दी, मैंने लेके और मैं चला गया, और आज के बाद मैंने आपको अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई जिंदगी में। अब गुरु मान लोगे? अब टीचर है हमारे, कोई बात नहीं, पैसे नहीं। अब अंदर से आवाज आएगी कि हमारी हार्ड अर्न मनी थी, हमारे पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी थी, हमको वापस चाहिए या हमको पढ़ाओ। तो इसीलिए इस रिश्ते को मैंने नाम सर्विस प्रोवाइडर और रिसिपिएंट का दिया था। ना मैं गुरु कहलाने के लायक और ना तुम शिष्य कहलाने के लायक, दोनों चीजें हैं। तो बेटर वी कॉल्ड इट सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस। और ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। क्यों है? क्यों है ये एनफोर्सेबल बाय लॉ? क्योंकि आज मैंने फीस नहीं ली, आपको मेरे पे भरोसा नहीं, मान लो भरोसा नहीं है, मान भी लिया तो नहीं भी है पहले दिन में, तो क्या भरोसा भी 35-40 मिनट में तो किस पे भरोसा कर, सालों साल नहीं हो पाता, तो 40 मिनट में किसी पे क्या भरोसा आएगा। तो आपने कहा सर भरोसा तो नहीं है, बातें भी ऐसे ही कर रहे हो, लॉ वैसे पढ़ाते हो, लॉ ही किया हुआ है, तो पता नहीं कैसे आदमी निकलो। तो सिखाया जाता है ना, लॉयर आदमी पे भरोसा नहीं करते ज्यादा, डॉक्टर लॉयर पे तो बचपन से सिखाया जाता है ये भरोसे के लायक जीव नहीं है दोनों। ठीक है, तो आपने क्या किया, सर भरोसा नहीं है, तो जब हम आपको फीस देंगे तो हमको रिसिप्ट चाहिए या हमें अकाउंट में देंगे आपको। तो अगर मैंने अकाउंट में ली या आपको रिसिप्ट दी और मैंने पढ़ाने से मना कर दिया, आप बकायदा कोर्ट जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, कंज्यूमर में भी जा सकते हो मेरे अगेंस्ट, क्योंकि एजुकेशन इज अ सर्विस, वहां पे सर्विस और गुड्स दोनों डील होते हैं, आप पढ़ के आए हो। ठीक है, और मैंने क्या तोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट कैसे शुरू हुआ था? आप कहोगे सर कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं, आपने कोई पेपर थोड़ा ना साइन किया। तो मैंने कब कहा कि सारे रिटर्न फॉर्म में होते हैं? आप आए बोले सर हमको सीए फाउंडेशन करनी है, कराओगे? मैंने कहा मैं कराऊंगा, मेरा तो काम है। ठीक है, आपने मुझे क्या किया, देखो ट्रांजेक्शन 1, आप मेरे पास आए सर पढ़ाओगे, दैट वाज ऑफर। मैं तो आपके पास नहीं आया हूंगा ना, आपने सर को कॉल किया होगा या पूछा होगा या कैसे भी अप्रोच किया होगा, तो आपने हमको क्या किया, हमको ऑफर किया, हमारा बदले में क्या आया? हाँ। और आज के बाद हम इससे बाइंडिंग क्यों हो जाएंगे? क्योंकि मैंने आपसे फीस ले ली है, तो मैं बाइंडिंग हो गया। अगर एक बार साइड में निकाल दूं, मैं फीस को निकाल देता हूं बाहर, एक बार सोचता हूं हमारे बीच में कोई पैसा नहीं है, मैंने दूसरे दिन पढ़ाया, तीसरे दिन पढ़ाया, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? वो कोर्ट में केस करोगे, सर इन्होंने पढ़ाया नहीं, कोर्ट कहेगी अच्छा बच्चों कितनी फीस दी थी, नहीं वो तो ली नहीं इन्होंने। तो भाई तो सोशली बाउंड तो हो सकता है, ठीक है, समाज का कोई काम कर रहा था, लेकिन कमर्शियली तो नहीं है ना। कमर्शियल सुनते ही दिमाग में पैसा आता है। जब आप बात करते हो ना जिंदगी में कमर्शियल एग्रीमेंट की, पढ़ते क्या आए हो? कॉमर्स पढ़ते हो, कॉमर्स वर्ड कहां से बना है? कमर्शियल। अकाउंट्स में सारी उम्र क्या पढ़ा है? इतने आए इतने गए, इतने आए इतने गए। कभी ये सुन रहा है कि ऐसे ही काम हो रहा है, पार्टनर्स कह रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग तो कुछ होगी नहीं, देखते हैं। ऐसे कोई सूफी साधु के क्वेश्चंस तो नहीं पढ़े होंगे ना, हर जगह पैसा पैसा पैसा। पूरे 2 साल कॉमर्स में क्या पढ़ा है? पैसा। बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हो तो पैसा कैसे आएगा, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पैसे से रिलेटेड, अकाउंट्स बना रहे हो तो पैसे के बना रहे हो, इकोनॉमिक्स वो तो पूरी पैसे से रिलेटेड है। 2 साल हो गए करोड़ों के क्वेश्चन करते, तुम्हें कमाओगे करोड़ों, पता नहीं क्वेश्चन अभी करोड़ों के कर चुके हो। तो वो कमर्शियल है सब, इसलिए मैंने इसको नाम भी कमर्शियल लॉज का दिया था। उस पॉइंट पे आऊं तो कमर्शियल एग्रीमेंट में, मतलब सोशल, डोमेस्टिक और कमर्शियल को अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना हो तो कमर्शियल में ऐसा क्या है? पैसा। और पैसे को लॉ में बोला जाता है कंसीडरेशन है। आपने मुझे कोई चीज दी है बदले में, दो जरूरी नहीं है मनी दियो, लेकिन कई लॉज ये बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मनी में होना चाहिए, लेकिन हर नहीं बात करते। आपने बोला सर हमारा तो गोल्ड का बिजनेस है, हम आपको फीस के बदले ना गोल्ड का एक छोटा सा बिस्किट दे देंगे। मैं कोई बात नहीं, वो भी कंसीडरेशन है। इसलिए मैंने मनी, यहां पे मनी की वजह कंसीडरेशन वर्ड यूज होता है, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए। ठीक है, तो सोशल,
जो बाहर हुए, घर के अंदर वाले को सोशल नहीं बुलाएंगे, जो दोस्तों के साथ हुआ, शादी पे बुलाया, समाज के साथ। हमारी फैमिली में हमारे अलावा, फैमिली का भी मतलब मैं कह रहा हूं जो घर के अंदर रह रहे हैं, जो साथ रहते हैं, सिबलिंग्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, दादा, ये सिर्फ फैमिली। इसके बाहर जितने भी लोग हैं आपके लिए समाज है, ठीक है। दूसरी चीज डोमेस्टिक, सोशल, फिर कमर्शियल। कमर्शियल में ऐसा क्या है, पैसा। मतलब कमर्शियल को सीरियसनेस क्यों बुलाया, पैसा। मैंने शाहरुख खान को बुलाया कि मेरे घर शादी है भाई, तूने आना है। मेरा दोस्त था, कहता आऊंगा, नहीं आ पाया, केस कर दूंगा ना। हाँ, मैं आपको शाहरुख खान वाली बात बता रहा था। मेरा दोस्त है, मैंने बोला शादी में आई हो, कहता आऊंगा, नहीं आया, मेरी बेइज्जती करा दी। मैंने कहा था शाहरुख मेरा दोस्त है, मेरी शादी में आएगा, आएगा, आया नहीं, केस कर दूंगा। अब मैंने शाहरुख को हायर किया, मेरी शादी में आके डांस करना है, 50 लाख रुपए पकड़, आ जाइयो। अब ना आया तो बस क्या बदला, शाहरुख तो दोनों में आ रहा था। बस तो कमर्शियल किस चीज ने बनाया, बस तो बस कमर्शियल। मतलब कहते हैं ना, पैसे देख के दुनिया के रंग रूप बदलते हैं। देखो पूरा एग्रीमेंट बदल गया, पैसे देख के बदल गया ना रंग रूप, कि एक शाहरुख जो नहीं आया था अब आगे डांस कर रहा है पैसे में। आप अब मेरे पास फोन आ रहा है, सर मिलना है, काम है, मैं फोन ही नहीं उठा रहा है, क्यों, पैसे नहीं दे रहे ना। अब आपके सामने क्यों बैठा हूं, पैसे मिलेंगे, तो रंग रूप बदलते हैं, ठीक है। तो सोशल विच इज विद द सोसाइटी, और डोमेस्टिक विच इज विद फैमिली, और कमर्शियल विच इन्वॉल्व्स कंसीडरेशन, पैसा। अच्छा, एक 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 पॉइंट पूछता हूं मैं यहाँ बच्चों से, एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, आंसर आपने देना है इसका। मतलब क्वेश्चन मेरा, आंसर आपका, केस स्टडी। मान लो मेरा भाई है, एक दिन हम बैठे थे रात को, घर के अंदर, भाई है तो घर ही हो गया, अंदर ही बैठे थे। बोलता है ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी है हमारे पेरेंट्स की, इसको ऐसे ऐसे बांट लेते हैं, ये तेरा हो गया, ये मेरा हो गया, इसको फाइनलाइज करते हैं, डन, डील डन। मैंने कहा ठीक है, डन, मुझे भी सही लग रहा है। अगले दिन सुबह वो मेरे भाई ने हाँ बोलने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अगले दिन सुबह कहता ना ना ऐसे नहीं करेंगे। मैं केस कर सकता हूं या नहीं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मतलब आपका कहना है कि दो भाई जिंदगी में कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, करेंगे तो कोई दो भाई आपस में पार्टनरशिप लगा ले। पार्टनरशिप पड़ी है ना, ए और बी दो भाई हैं, दोनों ने पार्टनरशिप लगा ली, ए ने कुछ गलत कर दिया बी के राइट के अगेंस्ट, वो उसके ऊपर केस नहीं कर सकता, जस्ट वो उसका भाई है इसलिए। ये मैंने तभी पूछा था। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी ने कितने केस किए होंगे एक दूसरे के ऊपर, आपको पता है, बुरे हाल किए होंगे एक दूसरे के इन्होंने। तो कई बार ना ये क्वेश्चन पूछा ही इसलिए था, ये दाना डाला ही फंसाने के लिए था इस ट्रिक में। देखो, सब एक कहावत सुनिए ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब रुपया बीच में आ गया ना, तो भैया नहीं देखना, रुपया आ गया बीच में, भैया आप कर दो साइड में। आप इमोशनल ज्यादा हो, भाई को कैसे है, तो लॉ में वो दिखाते हैं ना मूर्ति है, वो आंखों में पट्टी बंधी हुई है, तराजू हाथ में है, भाई है या माँ है या बाप है, लॉ सबके लिए। तो बहुत खुला केस होगा। अगर पैसा आ गया तो भाई भाई का नहीं है, लॉ का एक कंसेप्ट है। तो पैसा है बीच में, कमर्शियल है, सर उसने बोला था, ठीक है। ये क्यों, कई बार ऐसा ही होता है, दो चीजें ना आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, तो बच्चा सोचता है इसको डोमेस्टिक में लूं या कमर्शियल में लूं। लेकिन अगर कमर्शियल पैसा आ गया तो कोई चीज बीच में नहीं आएगी। एक भाई होना एक एक्स्ट्रा चीज जरूर है, कि ये रिलेशन में मेरा भाई है, होगा, कोर्ट को फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर वो अनजान भी होता भाई भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या एक भाई दूसरे भाई को मर्डर कर दे, कोर्ट कहते कोई बात नहीं, भाई भाई तो थे, घर के लड़ लिया, चलो घर चलो, है, सजा होगी ना। कितने सुनते हो केस, भाई ने भाई को मार दिया, पेरेंट्स ने बच्चे को ऑनर किलिंग में मार दिया, बच्चों ने पेरेंट्स को मार दिया। वो डोमेस्टिक नहीं रह जाता ना, तो मामला अलग हो जाता है। तो कमर्शियल, पैसा आ गया, ठीक है ना। तो जहां पैसा है वहां पे दूसरा हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्लियर हुआ। एग्रीमेंट में कोई डाउट आपको, तीन तरह के हैं ये, और तीसरे ज्यादा कोई सीरियसली लेना है। पहले दो को तो लॉ ने नहीं सीरियस लिया, तो मैं कहां से लूंगा, लॉ ही कह रहा है तो चलता रहता है, नहीं गए नहीं गए। आप देखो, अब आपकी सिचुएशन लो, आपने क्लास का टाइम है, मुझे आना पड़ेगा, ये आपने मेरा 1 घंटा खरीद लिया आज से,
खरीदा तो है। मैं यहाँ बैठूं अपने काम करूं, पर्सनल कॉल आ रहे हैं उठाऊं और भाई क्या हाल है, और तुम बैठे रहो, क्या मन में आएगी कि सर पागल है क्या, हमने फीस दे रखी है, आपने क्या कर ली। मैं बड़ी सीधी बात कर, उसमें ये नहीं लेना 1 घंटा खरीदा है। खरीदा ये नहीं कि आज तो सर डांस करके दिखाओ। खरीदने का मतलब पढ़ाने के लिए आपने मेरा 1 घंटा आज से खरीद लिया। खरीदने का मतलब अब जो आप 1 घंटे में मुझे ये करना पड़ेगा, ये मैं आपके लिए बंद गया हूं, मैं और कुछ नहीं कर सकता इस टाइम में। हाँ एक आधी बार जरूरी कॉल हो तो 1 मिनट उठा लूंगा, उधार रह गया थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन मैं और कुछ नहीं करूंगा। तो क्यों क्यों खरीदा, आपने मुझे पैसा दिया, आपने मेरा 1 घंटा खरीद लिया। अब दूसरा वर्ड होता है एनफोर्सेबल बाय लॉ। वैसे तो हमने पढ़ लिया कि अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब होता है, अगर वो चीज पूरी ना हो तो सामने वाला आपके ऊपर केस कर सकता है। जैसे मैंने अगर ना पढ़ाया, बिकॉज इट इज कमर्शियल इन नेचर, बिकॉज मनी इन इन्वॉल्व, तो मैं केस कर सकता हूं, ठीक है। एनफोर्सेबल का मतलब नहीं हुआ तो केस हो जाएगा, जो सोशल डोमेस्टिक में कमर्शियल में हो सकता है। क्यों, पैसा ही नहीं। बताओ, ये हमारा पहला टॉपिक फॉर्मली, अभी पढ़ेंगे तब तो और समझ आएगा, अभी इनफॉर्मली खत्म हुआ।